हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर नीरज और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे घर से एक आम आदमी पैसे की जेब भर के ले जाता है और खाली हाथ वापस आता है। उस आम आदमी को लोग कैसे लूटते हैं, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। आप देख रहे हैं नीरज इंस्पिरेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माना कि पैसा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। आम आदमी का खून चूस कर पैसा कमाना सही है क्या? पैसे के लिए अपने देश, अपने संस्कार, अपनी ईमानदारी को भूल जाना सही है क्या? ये पैसे का लालच लोगों को कितना गिरा देता है, मैं आपको बताता हूँ। और यही लालच एक दिन इस देश को ले डूबेगा, जिसे हम सुपर पावर बनता देखना चाहते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले तो डॉक्टर से मिलने के लिए फीस दो, फिर कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपको टेस्ट करवाने होंगे। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनका बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता, पर लेबोरेटरी से डॉक्टर का कमीशन आना चाहिए। गरीब आदमी धक्के खा खा कर टेस्ट करवाता है। फिर डॉक्टर दवाइयों की एक लंबी लिस्ट बनाता है और कहता है कि स्टोर से दवाइयाँ ले आएं। हॉस्पिटल के स्टोर से ही दवाइयाँ आती हैं। वही दवाइयाँ बाहर के स्टोर पर 2500 रुपये की आती हैं और हॉस्पिटल के स्टोर पर 4000 रुपये की। और साथ वाले को पेशेंट के साथ अंदर जाने नहीं दिया जाता। उनमें से भी बची हुई दवाइयाँ वापस पीछे के रास्ते से स्टोर में भेज देते हैं। वो आदमी बेचारा कहीं से उधार पैसे लेके आता है तो कहीं से ब्याज पर पैसे उठा कर लाता है। और बाहर के स्टोर पर भी 100 रुपये की दवाइयों को 300 रुपये का प्रिंट रेट लगाकर चिपका देते हैं। हॉस्पिटल में किसी की माँ बीमार होती है तो किसी का भाई बीमार होता है। वो लाचार और बेबस आदमी भला क्या बोलेगा? और वो इस घिनौने लालच के खेल में फंसता चला जाता है। जिनके पास पहले ही इतना पैसा होता है, वो और पैसे के लालच में आम आदमी को शिकार बनाते हैं। और देश की सरकार गरीबी मिटाने की बात करती है। अगर हम स्कूल में जाते हैं तो लोगों ने पढ़ाई को भी बिजनेस बना कर रखा है। वहाँ पर बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और कहा जाता है कि सर फीस जमा करवा दीजिए। फीस वाली लिस्ट को अगर देखें, जिसमें एडमिशन फ़ीस 3500 रुपये, फेयरवेल पार्टी फ़ीस 600 रुपये, टूरिस्ट फ़ीस 1200 रुपये और भी बहुत सारी फ़ीस ऐड करके सर आपका हुआ 45,000 रुपये पर ईयर। और आम आदमी, गरीब किसान, जिसकी 1 एकड़ में साल में 30,000 रुपये की फसल होती है, वो एक बार अपनी जेब की तरफ देखता है और एक बार उस लिस्ट की तरफ देखता है। फिर बच्चे को बैग, किताबें और कपड़े भी दिलवाने बाकी रह जाते हैं। फिर घर का खर्च भी चलाना होता है। जो बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं उनके पास पहले ही बहुत सारे पैसे होते हैं और वो फिर भी लोगों को लूटते हैं। जो जब भी माँ बाप स्कूल में बच्चे के बारे में पूछने जाते हैं, उन्हें उन अनपढ़ लोगों को इंग्लिश की 4 रटी रटाई लाइनें बोलकर बहका देते हैं। और देश की सरकार गरीबी मिटाने की बात करती है। और अगर हम बाज़ार में जाते हैं, जो भी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, बहुत कम दाम वाली चीज़ों को भी ज़्यादा दाम बताकर बेचा जाता है, वो भी बिना किसी GST बिल के। अगर कोई चीज़ 700 रुपये की हो, उसे दुकानदार 1500 की बोल देते हैं। ग्राहक कम करवा कर थक जाता है, फिर भी वो 700 रुपये वाली चीज़ को 1200-1300 तक चिपका देते हैं और बोलते हैं, नहीं बहन जी, जितने में आई है बस उतने में ही दे रहा हूँ। और ना उसका कोई बिल होता। जो चीज़ हमने ली है ना उसकी कोई गारंटी होती, वो ऐसा बोल देते हैं। अगर उसी दुकानदार को अपनी कोई चीज़ देनी हो तो सारे टैक्स भी लग जाते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम हो जाती है, उसको बिल्कुल रद्दी के भाव लेते हैं और अपनी चीज़ सोने के भाव देते हैं। और देश की सरकार गरीबी मिटाने की बात करती है। अगर आम आदमी बैंक में जाता है और कोई लोन लेता है, पहले तो कागजी कार्रवाई में चक्कर कटवाते हैं। फिर लोन अगर मिल भी जाता है तो इतने % ब्याज लगेगा, इतने % टैक्स लगेगा, ऐसे लगा लगा कर हज़ारों रुपए एक साल में ही लाखों में बदल जाते हैं। और आम आदमी उसको भरने में ही पूरी ज़िंदगी लगा देता है। और अगर किसी के खाते में कुछ पैसे पड़े भी हैं तो उसको बोलेंगे, सर ये पॉलिसी करवा लो, सर ये बीमा करवा लो, सर LIC अच्छी है सर।
जिस गरीब आदमी को परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा हो, उसकी ये लोग कहीं पॉलिसियाँ और कहीं बीमे बना देते हैं, कहीं क्रेडिट कार्ड बना देते हैं। फिर उसके खाते में जो भी पैसे पड़े होते हैं वो भी कट जाते हैं। फिर वो बैंक के चक्कर लगाता रहता है कि सर पैसे कैसे कटे मेरे खाते से। फिर बोलते हैं कि आपने ही तो पॉलिसी एक्टिवेट करवाई थी, अब तो ये शुरू हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। बल्कि ये सारी चीज़ें, पॉलिसी, बीमे, क्रेडिट कार्ड, गरीब और अनपढ़ आदमी के किसी काम के नहीं होते। बैंक मालिक के पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो आम आदमी का खून चूसते हैं और देश की सरकार गरीबी मिटाने की बात कर रही है। और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के ही पैसे कमाना चाहते हैं, किसी को भी फेक कॉल करेंगे और उस अनपढ़ आदमी को बहला फुसला कर खाते को साफ कर देते हैं। कुछ बीच में सलाहकार ऐसे होते हैं जो युवाओं को स्कीमों और नौकरी का लालच देकर लूट रहे हैं। बाप बेचारा कहीं से पैसे लेकर बेटे को इंटरव्यू के लिए भेजता है और बेटे से वहाँ ऑफिस में पैसे ऐंठे जाते हैं, कभी एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पर तो कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर लूटा जाता है। फिर बोलते हैं कि सर आपके पास फ़ोन कर दिया जाएगा, तब आ जाना, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर फ़ोन कहाँ, कोई मैसेज भी नहीं आता। ऐसे लूटते हैं ये लोग गरीबों को, और देश की सरकार गरीबी मिटाने की बात करती है। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गरीबी बाद में, पहले इन लूटने वाले लुटेरों को मिटाए। गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप कमाओ मत, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चीज़ का चार्ज मत लो, लीजिए, पर इस तरीके से कि आपका भी नुकसान ना हो और अगले आदमी पर भी बोझ ना पड़े। अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर पैसे लीजिए। जैसे कि 700 रुपये की अगर कॉस्ट प्राइस है तो आप उसमें 800 या 900 रुपये तक बेच सकते हैं। अगर आप 700 रुपये की चीज़ 1300 रुपये में देंगे तो कैसे चलेगा। अगर किसी दवाई का रेट 250 रुपये है तो आप 300 ले लीजिए। अगर आप 250 रुपये की दवाई 600 रुपये में देंगे तो कैसे चलेगा। 400 रुपये का इंजेक्शन 1800 रुपये में देंगे तो कैसे चलेगा। अगर ये लूट बंद हो जाएगी तो प्रेशर और गरीबी दोनों खत्म हो जाएंगे, आत्महत्याएं कम हो जाएंगी। किसान की फसल का रेट तो घट जाता है, पर बाजार की चीज़ों के रेट कब बढ़ जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। इसलिए अनइक्वालिटी हमारे देश में इतनी ज़्यादा है। जो अमीर है वो अमीर बनता जाता है, जो गरीब हैं उसको ये लुटेरे अमीर बनने नहीं देते। अमीर नेताओं के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और करोड़ों रुपए होते हैं, वो कहाँ से आए। सारा गरीबों और जनता का पैसा खाए बैठे हैं ये लोग। सरकार को इन लुटेरों पर ध्यान देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन लुटेरों के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि ये लोग गरीब और आम आदमी को ऐसे न लूट सकें। फिर बनेगा अपना देश सुपर पावर। जब सब लोग एक दूसरे की मदद ईमानदारी से करेंगे तब बनेगा मेरा देश सुपर पावर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से कौन सी घटना आपके साथ हुई है कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को इतना शेयर करें कि यह सरकार के किसी ईमानदार आदमी के पास पहुँचे और वह इन पॉइंट्स पर गौर करे और इन लुटेरों का नाजायज़ खाने का तरीका बंद कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।